या हुसैन या हुसैन या हुसैन अलमदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब से ज़मीन पर इंसान आबाद हुए तब से इम्तिहान व आज़माइश का सिलसिला जारी है। अल्लाह पाक ने अम्बिया को दुनिया में भेजा तो उनसे भी इम्तिहान व आज़माइश लिया। इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो अबुल अम्बिया कहे जाते हैं। इनको अल्लाह पाक ने इम्तिहान व आज़माइश में कामयाब पाया तो फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम। ऐ इब्राहिम, मैं तुमको इंसान का इमाम बनाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा किया कि ऐ अल्लाह, मेरी ज़ुर्रियत को भी बना। अल्लाह पाक ने फरमाया, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, हरगिज़ मेरा अहद ज़ालिमों को न पहुँचेगा। इमाम वह है जिसकी इत्तिबा की जाए। इमाम वह है जो लोगों को हिदायत की राह पर लेकर चले। इमाम का पैरोकार वह है जो इमाम से मोहब्बत करता है। जिसको मोहब्बत की हिदायत हुई है वही मोहब्बत भी करता है। जो हिदायत याफ्ता हैं वही इमाम है। सिलसिला इमामत में कोई जालिम दाखिल नहीं हो सकता है। अंबिया के ज़माने भी जालिम बादशाह और जालिम हाकिम होते रहे। अल्लाह पाक ने अपने मौजिज़ निज़ाम और कलाम से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तस्दीक फरमाया। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फरमाया कि कुल बनी आदम का शुमार उम्मत मोहम्मदी में है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का और कुरान पाक पर सहाइफ़ आसमानी का ख़ात्मा हो चुका। इसलिए अब न कोई नबी होगा और न किताब नाजिल होगी। बस अगली पिछली सब उम्मतों का शुमार इसी उम्मत में है। बजावरी एकाम सब पर यकसा है। जो पैरू हैं वह राह पर हैं, बकिया मुनकिर गुमराह हैं। लेकिन उम्मत की हैसियत से सब एक हैं। बागी रियाया भी उसी बादशाह की कहलाएगी जिसकी वह है। अल्लाह पाक है, उसका रसूल पाक है। हज़रत रसूल खुदा के अहले बैत पाक हैं। अल्लाह पाक और उसके रसूल का हुक्म है कि अहले बैत रसूल से मोहब्बत करो। आयत कुल्लो सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। यानी अल्लाह पाक अपने रसूल से फरमाता है कि कह दे नबूवत और रिसालत पर उजरत का सवाल नहीं, सिवाय इसके कि किराबतदारों से मोहब्बत करो। आयत मवद्दत के नज़ुल के बाद असहाब ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, वह कौन किराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत वाजिब है? आपने फरमाया, अली व फातिमा और उनके दोनों बेटे हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम। यही वो ज़ात महमूदुस सिफ़ात हस्तियाँ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। आपने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के वास्ते और मेरी किराबत की वजह से मोहब्बत न करे। आयत इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। यानी जो ईमान लाया और अमल साले किया, अनकरीब रहमान अपनी तरफ की मोहब्बत अता फरमाएगा। यह आयत हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या अली, इस तरह इल्तिजा करो कि अल्लाह अपनी तरफ की मोहब्बत और अहद अता फरमा, और मैं भी इल्तिजा करता हूँ। इसी असना में आयत
हज़ा नाजिल हुई। हज़रत मौला अली की मोहब्बत सिलसिला दर सिलसिला पीराने तरीक़त में जारी व सारी है। चंद अहादीस अहले बैत के बारे में। इमाम अहमद तिरमिज़ी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रवायत किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का हाथ पकड़कर फरमाया, जो कोई मुझसे और उन दोनों से और उनके माँ बाप से मोहब्बत करेगा वह क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। हज़रत अनस से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे अहले बैत से किसी एक के साथ बुग़्ज़ रखा उस पर मेरी शफ़ाअत हराम हो गई। इब्ने मसूद से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक बरस की इबादत से बेहतर, और जो उनकी मोहब्बत में मरा वह जन्नत में दाखिल हुआ। अब्दुल्ला बिजली से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मरा वह शहीद मरा, और जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वह जन्नत में इस तरह जाएगा जिस तरह दुल्हन अपने दुल्हा के घर जाती हैं। जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरा अल्लाह ताला उसकी कब्र में जन्नत के दरवाज़े खोल देगा। जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मरा अल्लाह पाक उसकी कब्र में रहमत के फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देगा। जो शख्स उनके बुग़्ज़ पर मरेगा वह जन्नत की खुशबू न सूंघेगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान सन 4 हिजरी को पैदा हुए और 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को आपकी शहादत हुई। ज़माने रिसालत में ताज़ियत हुसैन की बुनियाद रख दी गई थी। यह बुनियाद उस वक्त डाल दी गई थी जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर देकर मुबारकबाद दी और उस वक्त शहादत की खबर देकर ताज़ियत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए और आपने यह खबर हज़रत मौला अली और हज़रत सैयदा बीवी फ़ातिमा को दी। आप दोनों भी गमज़दा हुए और बीबी सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया, मुझे इसका गम नहीं है कि यह उम्मत की बख्शिश के लिए जान देंगे, बल्कि इसका अफसोस है कि उस वक्त उनके रोने वाला कोई न होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, अल्लाह पाक ने तुम्हारे लख्त जिगर पर रोने का इंतज़ाम क़यामत तक के लिए फरमा दिया है। इन पर क़यामत तक रोया जाता रहेगा। तमाम मुस्तनद रवायात में है कि जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को करबला की मिट्टी दी थी, जो आपको जिब्राईल अमीन ने लाकर दी थी, और आपने फरमाया था, ऐ उम्मे सलमा, यह मिट्टी खून के रंग में बदल जाए तो समझना हुसैन शहीद हो गए। हज़रत बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जिस रोज़ हुसैन शहीद हुए उस दोपहर को मदीना में मैं सो रही थी। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और इस तरह आपके बाल और कपड़े खाक आलूदा हैं और कपड़े पर खून के छींटे पड़े हुए हैं और आँखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क्या हाल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन की कत्लगाह करबला से आ रहा हूँ। आज मेरा हुसैन भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं, मैं घबरा कर उठी और मिट्टी को उठाकर देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दी थी तो उस मिट्टी को खून के रंग का पाया। मुझे यकीन हो गया कि हुसैन शहीद हो गए हैं। इमाम ज़हरी से रवायत है कि उस दिन आसमान से खून बरसा और बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। जिन्नो इंस सब ने शहादत हुसैन के रोज़ गमज़दा और अश्कबार हुए। आले रसूल जहाँ भी दुनिया में तशरीफ़ ले गए उनके चेहरे पर गमी के आसार नुमायाँ रहते थे। हज़रत सरकार शहंशाह आलम पना जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 26वीं पुश्त में पैदा हुए, आप अय्याम अशरा मुहर्रम में फरमाते थे कि हमारे दादा को मक्तल में जाने का वक्त आ रहा है और आपके चेहरे पर गमी के आसार नुमायाँ हो जाते थे। आप अक्सर ये मिस्र पढ़ते, जब मशक भरकर नहर से अब्बास गाजी घर चले, हज़रत सरकार शहंशाह आलम पना ने ताज़ियेदारी की और कराया है और ताज़िये को कंधा भी दिया है और ताज़िये के सामने ताज़ीमन खड़े रहते थे। हज़रत सरकार शहंशाह आलम पना ने फरमाया, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रज़ाए माशूक के लिए मैदान करबला में तमाम ख़ानदान को शहीद करा दिया। कोई क्या समझ सकता है रमज़ आशिक व माशूक को। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपने में किया हुआ वादे निभाने के लिए अपने अहलो अयाल के साथ करबला मोहल्ला तशरीफ़ ले गए। इमाम साहब अपने नाना की उम्मत की बख्शिश कराने के लिए वह किया जो किसी और से न हो सका। यही नहीं, इमाम साहब को उम्मत की इस्लाह और हिदायत भी पेश नज़र थी और इस्लाम की असली हालत पर लाने की फ़िक्र थी, क्योंकि इस्लाम की असली तस्वीर को बिगाड़ दिया गया था। आपने शहादत देकर हक़ और इमामत को बचा लिया। आपने जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ ही बुलंद नहीं किया, बल्कि यजीद के हाथ में हाथ न देकर जालिम बादशाह यजीद के सभी मंसूबे पर पानी फेर दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ और बातिल की मिलावट को नापसंद किया और इस्लाम में बातिल को दाखिल होने से रोक दिया। जिस तरह से यजीद बादशाहत के नशे में चूर था और इसी नशे में इंसानियत को पामाल कर रहा था और खिलाफ तरीक़त व शरीयत हुकूमत चला रहा था, वह ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा न रहा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत और रूहानियत को कायम रखने के लिए बादशाह जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ ही बुलंद नहीं किया, बल्कि जिहाद भी किया। आप इमामत के फ़रीज़े को निभाते हुए अपने 72 जाबाज़ आशिकान के सर का नजराना एक के बाद दीगरे बारगाह खुदाबंदी में पेश कर दिया और सभी को शहादत के मनसब पर फायज करते हुए खुद भी भूखे प्यास से शहीद हो गए। जिन्होंने
मज़ालिम और मसाइब के वाक़यात का मुलाहिज़ा किया है। उनमें सरे फ़हरिस्त असीराने करबला हैं। उन पर जो गुज़री है उसका एहसास उम्मत को होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आग लगा दी गई। नामूसे रसूल की चादर को उनके सरों से खींच लिया और बाली सकीना के कानों से बालियां खींच लिया। जालिम यजीदियों ने शहीदों की लाशों को उनके तन से जुदा करके नेज़ों पर उनके सरों को चढ़ा दिया और धड़ों को घोड़ों के सुम्मों से पामाल कर दिया। खानवादे रसूल को कैदी बना लिया। इनके बावजूद भी असीराने करबला हक पर कायम रहकर तस्लीम रज़ा को निभाते रहे। कुरान मजीद में इम्तिहान और आजमाइश के ज़िक्र हैं और कुर्बानी, जिहाद, यकीन, अदल सब्र के ज़िक्र हैं और हक़ और बातिल के ज़िक्र हैं। इनको मैदान करबला में अमली सूरत से समझा जा सकता है और इनसे सबक लेकर इन पर अमल करना भी ज़रूरी है। यह हकीकत है कि आले रसूल को वर्षा में गमे हुसैन मिला है। सिलसिला गमे हुसैन जारी व सारी है। जिस किसी ने आले रसूल से मोहब्बत की, उनकी सोहबत पाई और उनकी खिदमत की, उनके दिलों में भी गमे हुसैन पैदा हो गया। गमे हुसैन सुन्नते रसूलुल्लाह है। यह न बंद हुआ और न कभी बंद होगा। मैदान करबला से हुसैनी किरदार फैला। यही नहीं, तहरीक हुसैनी से लोगों के दिलों में ईमान दाखिल होता है और लोगों के सीने में इस्लाम के लिए खोल दिए जाते हैं। उसवे हुसैनी नमूने अमल है और जो गुलामान हुसैन हैं वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार हैं। खुदा की मोहब्बत के तालिब हो तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी करो, मोहब्बत खुदा नसीब हो जाएगी। हदीस नबी है, मम्मात फ़ी हुब्बिल्लाह फ़क़त मात शहीदा, यानी जो खुदा की मोहब्बत में मरा वह शहादत की मौत पाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब इब्न अली सलामुल्लाह ने उसवे हुसैनी पर अमल किया और तहरीक हुसैनी को फैलाने में नुमायाँ किरदार अदा किया। यह वह लोग जब तक जिंदा रहे रोते रहे, कभी मुस्कुराते नहीं। यही हाल खानवादे रसूल की बीवियों का रहा और यही हाल तमाम सादात का रहा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब सलवातुल्लाह सलामहा के खुतबात में तज़किरे हुसैन के अलावा मज़ालिम, मसाइब और हुकूक़ इंसानी की पूरी अक्कासी हुई है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इब्तिलाए खमसा पर सब्र करना सीखो और जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करना सीखो और नफ्स की कुर्बानी देना सीखो। शहीदाने करबला और असीराने करबला की पैरवी गुलामान हुसैन को करना चाहिए। गुलामान हुसैन ताज़ियेदारी को शायर इस्लाम और अक़ीदत व मोहब्बत के पैराए में करते चले आ रहे हैं। ताज़ियेदारी के मुखालिफिन की नीयत में खोट है, इसलिए याद हुसैन और मोहब्बत हुसैन से दूरी बनाने की हर मुहिम में सरगर्म अमल
रहते हैं वह अपना ही नुकसान करते हैं। हदीस नबी, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जिसने तुख्म रेज़ी की है वह जानता है कि तुख्म से सजर है और सजर से तुख्म है। मैदान करबला में इश्क मोहब्बत की तुख्म रेज़ी हुई। हमको तुख्म रेज़ी का तरीक़ा मैदान करबला से मिलता है। इश्क मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि नफ्स की कुर्बानी दें। इश्क मोहब्बत के मरहले में विसाल और फिराक पेश आते हैं। जिसको इश्क मोहब्बत नहीं है वह विसाल और फिराक को समझने से कासिर है। अक्ल की मीज़ान में शहादत करबला को न तौलें। जिसको इश्क मोहब्बत है वही शहादत देता है। तारीख़ कुर्बानी में कुर्बानी की इब्तदा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुई है। यह कुर्बानी नामुकम्मल इसलिए थी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बचा लिए गए थे और यह कुर्बानी ज़माने आखिर वालों के लिए मुलतवी कर दी गई। हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ात अन पर कुर्बानी की इंतहा हुई। आप ज़िबह अज़ीम के मिसदाक हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। मिना के मैदान में मेढा ज़बह हुआ इसलिए यह ज़िबह अज़ीम नहीं है। करबला के मैदान में अशरफुल इंसान की कुर्बानी हुई है। कुर्बानी हुसैन कुर्बानी रसूल है। शहादत हुसैन शहादत रसूल है। मोहब्बत हुसैन मोहब्बत रसूल है। ज़िक्र हुसैन ज़िक्र रसूल है।